कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफजेन चैनल के नाज़रीन, प्लांटेशन का ये मालूमाती प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हमारी बात तो ज़रूर इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुई थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमने पोल्यूशन को भी ले लिया था। आपका सवाल था कि पोल्यूशन होता क्या है। अभी हम बात करेंगे कि पोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है और ये सारी चीज़ों का तालमेल किन सारी चीज़ों से है और क्या इसके लिए भी हम इंसानों को ही दोषी ठहराया जा रहा है या और भी कोई रीज़न है इस पोल्यूशन का। तो जानने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहिए। हशमत भाई का कहना ये ज़रूर सही है कि यार इंडस्ट्री से रोज़गार मिलता है, पर इंडस्ट्री से होने वाला पोल्यूशन ये एक बहुत टेंशन वाला सब्जेक्ट है। बेसिकली पोल्यूशन ये कोई ऐसी बात नहीं कि कह दिया हो गया और इसका सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन पोल्यूशन ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको अलग अलग मौजू पे बात करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन एयर में भी आ चुका है, पोल्यूशन सॉइल में भी आ चुका है यानी मिट्टी में भी आ चुका है। इसी के साथ साथ अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है वाटर पोल्यूशन। भाई आप बता सकते हो ये एयर पोल्यूशन होता क्या है? जाहिर है अगर पोल्यूशन शुरू किया है और अगर आपने एयर पोल्यूशन कह दिया है तो एयर पोल्यूशन से शुरू करते हैं। असल में समझना पड़ेगा कि इंसान जो है ना वो बगैर हवा के ज़िंदा नहीं रह सकता। मैंने इससे पहले भी आपसे सवाल किया कि भाई हम यहाँ ज़िंदा क्यों हैं, तो हशमत भाई ने शायद जवाब दिया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन मैंने इसको भी और वाज़ेह किया था कि हम जब खड़े होते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। हमारे अतराफ़ में बहुत सारी ऐसी नॉन वॉलेटाइल गैसेस होती हैं जो कि हमारी गैसेस के अंदर मिक्सड होती हैं। अब हमें लेनी ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन की मात्रा बाकी हवाओं के साथ कम होती चली जाए तो ये एयर पोल्यूशन कहलाता है। यानी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर ये हवा यानी ऑक्सीजन हमें अगर प्रॉपर नहीं मिले तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? हम ये कहेंगे भाई मेरा दम घुट रहा है, मुझे सफोकेशन हो रहा है। तो एक रीज़न तो ये है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा का कम हो जाना ये कहलाता है एयर पोल्यूशन, क्योंकि ज़िंदगी के लिए हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कह सकते हैं आप। अगर हम इसको दूसरे पहलू से बात करें तो ये समझना होगा कि हवा में यानी हवा में ऑक्सीजन ये कितनी बची है या हमने कितनी बाकी रखी है। इसको यूँ समझ सकते हैं आप कि अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो इसका मतलब है कि दूसरी गैसेस बढ़ रही हैं। जैसे एक गैस यानी नाइट्रोजन ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बल्कि हर जानदार के लिए नुकसानदेह है। नाइट्रोजन ये कभी भी इंसानी जिस्म या कोई और जानदार इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कभी यूरिया, कभी अमोनिया या नाइट्रिक एसिड बनकर हमारे जिस्म से खारिज यानी बाहर ज़रूर निकल जाता है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि हवा में अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो ये एयर पोल्यूशन ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझें कि अगर ऑक्सीजन है लेकिन दूसरी ऐसी गैसें बहुत ज़्यादा है यानी जिनका थोड़ा भी अमाउंट हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये चीज़ भी एयर पोल्यूशन ही कहलाती है। क्योंकि बात इंडस्ट्रीज़ की निकली थी, तो इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये जो कारखाने होते हैं, इन कारखानों की जो चिमनियाँ होती हैं इनसे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी हवाएँ निकलती हैं। ज़ाहिर है कोई चीज़ पक रही है, अब पकने के बाद जो इसमें से गंदा धुआँ निकल रहा है, गंदी हवा निकल रही है, ये हमारी साफ़ सुथरी हवा में आकर मिक्स हो रहा है। अब ये गंदा धुआँ, ये गंदी हवा जो है हमारी साफ़ सुथरी हवा में मिक्स हो रही है, तो ज़ाहिर है हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब कम हो गई और गंदी हवा ज़्यादा हो गई, तो कभी कभी इन गंदी हवाओं का थोड़ा भी अमाउंट हमारी साफ़ सुथरी हवा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है और यही मेन रीज़न है हमारे एयर पोल्यूशन का। भाई इंडस्ट्रीज ही एयर पोल्यूशन का रीजन है या और भी कुछ है? कहने को तो इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसी के साथ साथ जो आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, यानी आपने देखा होगा बाइक भी इलेक्ट्रिक वाली आ चुकी है, कार भी इलेक्ट्रिक आ चुकी है, बसें भी इलेक्ट्रिक वाली चली हैं। उसका रीज़न ही यही है कि हमको जो है सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं बल्कि हर वो चीज़ जो गंदा धुआं रिलीज़ करती हैं और वो गंदा धुआं हमारी साफ़ सुथरी हवा को डिस्टर्ब करता है। जैसे आपने देखा होगा एक चीज़ जो बार बार चेक की जाती है किसी भी व्हीकल में, वो होती है गाड़ी की PUC।
अब ये पीयूसी बेसिकली पॉल्यूशन को कंट्रोल, यानी गाड़ी कितना आपका पॉल्यूशन कर रही है इसको चेकिंग करने की एक अलामत होती है, एक निशानी होती है। जब आपकी गाड़ी का पीयूसी क्लियर है, मतलब ये है कि आपकी जो भी व्हीकल है वो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन अभी रोड पर नहीं कर रही है। ऐसे भी लोग हैं जो पीयूसी चेक नहीं करवाते हैं और गाड़ी को सर्विसिंग नहीं कराते हैं, तो इनकी गाड़ियाँ कंटिन्यू गंदी हवा जो है वो हमारे एरियाज़ में, हमारी सड़कों पर, हाईवेज़ पर रिलीज़ कर रही होती हैं। अब इतना ज़्यादा गंदा धुआं कभी इंडस्ट्री से, कभी व्हीकल से, तो कभी कारखानों से, तो कभी छोटे मोटे इस तरह की जो है वो इंडस्ट्रीज़ से ये गंदी हवा निकल ही रही है। और दोबारा जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड या इस जैसी दूसरी हवाएं जैसे नाइट्रोजन है या और कोई इस तरह की गंदी हवा है जो कि हमारे अतराफ में बढ़ती चली जाती हैं और हमें जो चाहिए ऑक्सीजन ये कम से कम होती चली जाती है। तो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार का, ऑक्सीजन की जो है वो अमाउंट का कम होना और दूसरी रैंडम गैसेस का बढ़ जाना, यही चीज़ कहलाती है एयर पोल्यूशन। भाई वाटर पोल्यूशन क्या होता है? असल में पॉल्यूशन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अब जो है ना कोशिश ये होती है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की कि हम जो है इसको तीसरी क्लास से या चौथी क्लास से बच्चों को समझाएं बाय द नेम ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट। अगर बात ये चली कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है तो एक बिल्कुल साफ बात है, एक गिलास पानी आपके सामने साफ़ सुथरा रखा है और एक गिलास पानी आपके सामने गंदा रखा है, तो आपको डिस्टिंग्विश कर लोगे कौन सा पानी साफ़ है, कौन सा पानी गंदा है। तो अगर जो पानी गंदा है वो पोल्यूटेड है, जो पानी साफ़ है मतलब वो अनपोल्यूटेड है, यानी साफ़ सुथरा है। तो किसी भी चीज़ को पोल्यूटेड कहने के लिए ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है कि उसकी प्योरिटी को डिस्टर्ब करना, उसकी जो खालिसपन है, उसका जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी को डिस्टर्ब करना, या इसको यूँ कह सकते हैं कि उसको इम्प्योर कर देना। तो यूँ समझें कि वो पानी जो पीने के लायक नहीं होता या कपड़े या दीगर हमारी ज़रूरत के, यानी कि वो पानी जो गंदगी को दूर नहीं कर सकता या हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं हो सकता, ऐसा पानी जो होता है वो पोल्यूटेड वाटर होता है जी। और अब जो है कि पोल्यूटेड वाटर भी कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं और पोल्यूटेड वाटर का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो इंडस्ट्रीज़ ही है, जैसे कि गुफ्तगू शुरू हुई थी, क्योंकि हवा के साथ साथ ये इंडस्ट्रीज़ जो है ये गंदा पानी भी रिलीज़ करती हैं, क्योंकि जो भी काम होता है कच्चा काम होता है, इसके बाद जो है इन कंपनियों से गंदा पानी रिलीज़ होता है। अब ये गंदा पानी घुमा फिरा के डाल दिया जाए या तो तालाब में या तो नदी में, और क्योंकि डायरेक्ट तो ये समंदर से चीज़ें कनेक्ट होती नहीं है, तो ये जो वे बनता है या तो तालाब के ज़रिए बनता है या तो नदी के ज़रिए बनता है कि नदी के ज़रिए बहते बहते ये जो है गंदा पानी जाके समंदर में मिल जाए। लेकिन इसकी वजह से जो बीच का इंटरमीडिएट वाला हिस्सा है, यानी हमारी जो नदियाँ हैं, ये गंदी हो जाती है। तो इसमें जो ये साफ़ सुथरा पानी है, हमने पहले गाँव के नक्शे देखे होंगे या हम, चूँकि आप लोग शहर से ही आए हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ आने के बाद लोग जो है तालाब में जो है कभी जानवरों को भी धुला रहे हैं, तो कभी कपड़े भी जो है वो नदी के किनारे भी धो रहे हैं। तो यहाँ तो ऐसा है, लेकिन ज़ाहिर है अब आगे चलकर जब आप इसको देखेंगे कि अगर ये नदी का पानी गंदा हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो अब गंदे पानी से कौन चाहेगा कि मेरा गंदा कपड़ा साफ़ हो, क्योंकि गंदा पानी गंदा ही करेगा और साफ़ पानी जो है वो साफ़ करेगा। गंदे पानी से कोई नहाना पसंद भी नहीं करेगा। तो वो पानी जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है वो पानी पोल्यूटेड वाटर कहलाता है, जिसको हम कंटैमिनेटेड वाटर भी कहते हैं। तो कंटैमिनेटेड वाटर जो है वो कभी भी आपके और मेरे, बल्कि नाजरीन आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। भाई वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्री के वजह से हो रहा है या और भी कुछ वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मौजू इंडस्ट्री शुरू हो चुका था तो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ भी होना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनके कंट्रोल होना चाहिए। वाटर पोल्यूशन का एक रीज़न इंडस्ट्रीज़ ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे अतराफ़ में जो नदी है इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। अभी मैं पिछले दिनों जो है वो यूपी के सफ़र पे था, तो एक नदी की तरफ से मेरा गुज़र हुआ जिसका नाम था घाघरा रिवर। घाघरा नदी बहुत खूबसूरत नदी, लेकिन कहते ना कि जब इंसान के पास किसी चीज़ की कसरत हो जाए, कभी कोई चीज़ मेजॉरिटी में आ जाए, तो इंसान उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका एहतराम नहीं करता। क्या करता है? उसका मिसयूज़ करता है, या तो उसको नेगलेक्ट करता है या तो उसको ओवर यूज़ करता है। तो यही चीज़ हो रहा है हमारे साथ। हमारे पास अगर पानी अवेलेबल है, या तो हम उस पानी को वेस्ट करते हैं या तो उस पानी को हम केयर नहीं करते। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वाटर पोल्यूशन, इस पर लोगों की तवज्जो नहीं है। जहाँ लोगों की तवज्जो होती है उस चीज़ की हिफाजत ऑटोमेटिक होती है। हमारा मकसद ये है कि हम ये बताएं कि वाटर पोल्यूशन एक बहुत सीरियस टॉपिक है और इस सीरियस टॉपिक को आपको सीरियस ही लेना है। आज से पहले कभी पानी की कमी इस तरह से हमें महसूस नहीं होती थी। उसका दो रीज़न है।
एक तो जैसे मैंने बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वाटर साइकिल प्रॉपर नहीं हो रहा है, वाटर साइकिल जो है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है। हम वाटर को प्रॉपर साइकिल भी नहीं कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सीवेज सिस्टम। एक सिस्टम होता है सीवेज सिस्टम, जिसके ज़रिए से हम गंदे पानी को साफ़ करके जो है वो एरियाज़ में, बिल्कुल जो शहरों में इस तरह की जो है टेक्निक अपनाई जाती है। लेकिन ये सीवेज प्लांट की एक लिमिट होती है। एक सीवेज प्लांट जो है वो 10,000 लीटर या 20,000 लीटर या बहुत ज़्यादा 50,000 लीटर पानी को एट अ टाइम फिल्टर कर सकता है। लेकिन अगर पानी 60,000 लीटर कंटामिनेटेड है या 70,000 लीटर कंटामिनेटेड है, यानी बताने का मकसद ये है कि सीवेज सिस्टम के ताकत से ज़्यादा अगर पानी कंटामिनेटेड है यानी गंदा है, तो इसको साफ़ करने के लिए हमारा सीवेज सिस्टम भी नहीं काम करने पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा कि भाई वाटर पोल्यूशन हुआ किस वजह से। उन ह्यूमंस की वजह से जिन्होंने पानी के अंदर, चाहे वो नदी हो चाहे तालाब हो, इसमें कचरा डाला, इसमें गंदगी डाली, या अपने घरों के नाले पाट करके नदियों में कनेक्ट किए, या इनका पानी का ख्याल नहीं करा और बहुत ज़्यादा कचरा डालते चले गए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान में इतनी सारी नदियाँ होने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ होने के बावजूद लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, पानी अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बता चुका, या तो लोगों ने जो पानी उनके पास मौजूद था उसमें कचरा डाल कर, गंदगी डाल कर उस पानी को ख़राब कर दिया, या तो फिर उस पानी की कदर नहीं की, उस पानी को ज़ाय किया, गंदगी की, उसे बहाया। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वाटर पॉल्यूशन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई सॉइल पोल्यूशन होता क्या है? क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो, जहाँ पे लफ्ज़ पोल्यूशन आया वो हमारे लिए टेंशन वाली बात है। वो एक टेंशन वाली बात इसलिए है कि आज जो है ना वो छोटा सा ज़ख्म कल को एक बहुत बड़ा जो है वो दुख का सबब बन सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि छोटी से छोटी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आगे चल के वो नासूर भी हो सकती है। इसी तरह से जब भी हम कहते हैं पोल्यूशन, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज के लिए। आज हमारे लिए मिट्टी की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। जहाँ पर लोगों की तवज्जो दिलाना बहुत ज़्यादा मकसद है। मैंने खेती बाड़ी पे बात की कि भाई हमारा जो इंडिया का 71% लैंड का हिस्सा जो है वो खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया जाता है, और मकसद भी ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क भर में आम करें, और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी जो है वो बिज़नेस करें, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ये एक रीज़न ज़रूर है। लेकिन अगर इस मिट्टी का ख्याल नहीं रखा गया तो इसका ख्याल नहीं रखने की वजह से भी बहुत बड़ी बड़ी तबाहियाँ होती हैं। जैसे मैं आपको एक तबाही के बारे में बताऊँ, लैंडस्लाइडिंग। यानी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, जो जगह पहाड़ों पे होती हैं या ऊंची जगह पे होती है, यहाँ की चट्टानें जो है वो ढह जाती है। और चट्टानें ढह जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि इन सॉइल्स के अंदर, इन मिट्टियों के अंदर वो एलिमेंट, जैसे मैं आपको अगर केमिस्ट्री के मैं कुछ एक बात बताऊं, तो ज़मीन के अंदर यानी जो अर्थ होती है, इसकी मिट्टी का कलर भी अलग अलग होता है। कोई मिट्टी लाल होती है, कोई मिट्टी पीली होती है, कोई मिट्टी जो है वो सैंड टाइप में होती है, रेत टाइप में होती है, जो हम समंदर के किनारों पे देखते हैं। ये असल में मिट्टियाँ अलग अलग होती हैं इनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। ये अर्थ मेटल्स के बिहेवियर की वजह से, जैसे लिथियम ये एक अर्थ मेटल है, तो जब ये लिथियम अर्थ मेटल होगी तो मिट्टी जो होगी थोड़ी सी लाल होगी। इसी की तरह से अगर और कोई एलिमेंट आएगा तो उसके हिसाब से मिट्टी का कलर भी अलग होगा। तो अगर मिट्टी का कलर येलो है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब मिट्टी का जो कुदरती असर है वो कुदरती होना बहुत ज़रूरी है। कई बार पोल्यूशन की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से, या उस मिट्टी पर कचरे की कुंडी बना देने की वजह से, या वहाँ पर कचरा डालने की वजह से, या हवा की वजह से उस मिट्टी के उड़ जाने की वजह से, या और कोई दूसरी रैंडम मिट्टी का उसमें आ जाने की वजह से मिट्टी पोल्यूटेड हो जाती है। फिर ऐसी मिट्टी किसी और काम के लायक नहीं बचती, जिसे हम कहते हैं बंजर ज़मीन होना। मैं आपको लेटेस्ट डेटा एक बताता हूँ कि हमारा जो गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है, वहाँ सॉइल पोल्यूशन हो चुका है। पूछने वालों से जब पूछा गया कि सॉइल पोल्यूशन हुआ कैसे, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान से उड़ने वाली रेत, ये तमाम रेत आकर हमारी जो नम मॉइस्चर वाली मिट्टी है इसमें आके मिक्स हो चुकी है। अब लगातार रेत वहाँ से उड़ के आती है और यहाँ की मिट्टी में आके बस जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो नम वाली मिट्टी है यानी मॉइस्चर वाली जो सॉइल है, ये मिट्टी जो है धीरे धीरे इसकी मॉइस्चर में कमी आ गई है। अब जैसे जैसे मॉइस्चर कम हो रहा है, जैसे जैसे उसमें नमी कम हो रही है और ड्राइनेस आ रही है, तो वो जो मिट्टी की स्पेशलिटी थी, जो उसकी खुसूसियत थी,
अब वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब यूँ वो मिट्टी की उस स्पेशलिटी की वजह से वहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, या उस मिट्टी पे उस तरह से मकान बनाया जा सकता था, या उस मिट्टी का वो पर्टिकुलर यूज़ था जिस यूज़ के लायक अब वो नहीं रही। तो इन मानों में वो जो मिट्टी का असल था, वो मिट्टी की असल अब ख़त्म हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि उसका जो कुदरतीपन था, वो कुदरतीपन ख़त्म हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सॉइल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा जो है वो सीरियस टॉपिक हमारे माशरे के लिए अब बन चुका है। भाई इस पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और हमारी इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्लांटेशन है। चाहे आप वाटर पोल्यूशन की बात करें, चाहे आप सॉइल पोल्यूशन की बात करें, चाहे आप एयर पोल्यूशन की बात करें, इन तीनों का, बल्कि इसके अलावा भी और जितने भी हमने पोल्यूशन को नोट डाउन किया है, इन तमाम पोल्यूशन का एक बेहतरीन सोल्यूशन प्लांटेशन भी है। जैसे अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, हवा गंदी है, पेड़ पौधे होंगे तो ये गंदी हवा को लेंगे, हमें साफ़ सुथरी हवा देंगे। एयर पोल्यूशन का मिल गया सोल्यूशन। हमने बात की कि यार मिट्टी उड़कर आ रही है और हमारी मिट्टियाँ गंदी हो रही हैं, इसका भी सोल्यूशन है भाई। इसका सोल्यूशन ये है कि वो जगह जहाँ पर हरियाली नहीं है वहाँ हरियाली होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। तो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ ये करते हैं कि अपनी जड़ों से ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से अगर अल्लाह ना करे कुछ ऊपर नीचे भी हो तो वहाँ लैंडस्लाइडिंग नहीं होती, क्योंकि उस मिट्टी को पकड़े होते हैं दरख्त। तो यूँ आपका जो है वो सॉइल पोल्यूशन भी हल हो गया। या अगर कहीं उड़ के भी आ रही हैं मिट्टियाँ, तो क्योंकि ये जो झाड़ होते हैं ये ऑटोमेटिकली नमी पैदा करते हैं अपनी जड़ों के ज़रिए से, तो यूँ वो नमी की वजह से, उस मॉइस्चर की वजह से भी झाड़ के अतराफ़ की मिट्टियाँ नम हुआ करती हैं। तो यूँ आपका सॉइल पोल्यूशन का भी मसला सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं भाई वाटर पोल्यूशन की। तो पानी में पेड़ तो उगा नहीं सकते, आखिर वाटर पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या? फ़िक्र ना करें, इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। ऐसे भी प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि आधे पानी में उगाए जाते हैं, या पूरे पानी में उगाए जाते हैं, या पानी के अंदर उगाए जाते हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंग्रोव्स का। मैंग्रोव्स ये अक्सर सी साइड्स पे उगाए जाते हैं। मैंग्रोव्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी अगर पानी कभी हाई टाइट हुई, पानी चढ़ भी गया, तो मैंग्रोव्स ये करते हैं कि वाटर सी साइड में लगने की वजह से ये वाटर के लेवल को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको अपने लेवल पे ऑटोमेटिक ले आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब ज़ाहिर है जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो सिर्फ पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि पानी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट को ये मैंग्रोव्स, बल्कि इस जैसे और दूसरे दरख्त भी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूँ गंदगी एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारा पानी ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को लें, चाहे सॉइल पोल्यूशन को लें, चाहे वाटर पोल्यूशन को लें, चाहे आप जो है वो एयर पोल्यूशन को लें, ये तमाम ही पोल्यूशन का एक बहुत बेहतरीन हल है प्लांटेशन। ऐसी कई बातें होगी इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन ये मौजू सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे माशरे को, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। वो कैसे होगा मैं बता चुका, बाय द हेल्प ऑफ प्लांटेशन। हमने भी प्लांटेशन करना है और नाजरीन आपने भी प्लांटेशन करना है। कितना करना है? पिछले एपिसोड में सुना कि हर शख्स ने मिनिमम 12 पौधे लगाने, और इन 12 पौधों को सिर्फ लगाना नहीं है, बल्कि कोशिश करनी है कि ये 12 पौधे दरख्त भी बने, क्योंकि आज का पौधा कल का दरख्त है। और आज ये पौधों का ख्याल रखें, कल ये पौधे आपका और हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका सहाबा ने भी की गए शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी।